इस महीने का बड़ा ही सुंदर पावन और पुण्य फल देने वाला महत्व है। दीपक में जो बत्तियां डाली जाएंगी वो 365 बत्तियां कैसे बनानी है? ध्यान दीजिए महाराज, आपको रुई से बत्ती नहीं बनानी है, क्योंकि रुई से बत्ती मोटी बनती है और 365 बनाना कठिन हो जाएगा। आप मौली ले सकते हैं या कलावा या फिर कच्चा सूत, जो भी आपके पास हो महाराज। बस उसमें एक बात का ध्यान रखिए, उस मौली या कलावे में कितने धागे हैं ये गिनना जरूरी है, क्योंकि एक पतला धागा ही एक बत्ती माना जाएगा। पूरी मौली को एक बत्ती मान लेंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी और जल नहीं पाएगी। अब तरीका सुनिए, अपने सीधे हाथ की हथेली की चारों उंगलियों को मिला लीजिए और उस पर मौली को गोल गोल लपेटते जाइए। जैसे लपेटते जाओ गिनते जाओ, 1 2 3 4, ऐसे जब आपको लगे कि अब इतने धागे हो गए हैं कि कुल मिलाकर 365 बत्तियां बन जाएंगी, तब उस लपेटी हुई मौली को दोनों तरफ से काट लीजिए। कटने के बाद जब आप धागे अलग करोगे तो आपको 365 पतली पतली बत्तियां मिल जाएंगी। अब ये बत्तियां इधर उधर न बिखरे, इसलिए उनके बीच से एक और धागा बांध दीजिए। बस आपकी बत्तियां तैयार है महाराज। यही काम आप कलावे या कच्चे सूत के साथ भी कर सकते हैं। आप दीपक और बत्ती तैयार हो गई तो अगली बात आती है उसे थाली में कैसे सजाना है। एक थाली लीजिए, अब थाली में आपने जो दीपक तैयार किया है उसे रख दीजिए। फिर 365 बत्तियां जो आपने बनाई हैं उन्हें धीरे धीरे उस दीपक में रख दीजिए। शुद्ध देसी गाय का घी। अब दीपक पूजा के लिए तैयार है महाराज। जब अगर हम 365 बत्ती वाला एक दीपक जलाते हैं तो मान लीजिए कि हमने पूरे साल हर दिन दीप दान किया हो, ऐसा फल मिलता है।